दोस्तों, अगर आपको थायराइड है तो उसमें विटामिन डी और कैल्शियम कितना ज़रूरी है, ये इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि विटामिन डी और कैल्शियम कैसे हमारे थायराइड लेवल को कम करता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में धूप की एक किरण मन को कितना खुश कर देती है। धूप आते ही हमारा चेहरा खिल जाता है और पूरा दिन हम ऊर्जा से भरे रहते हैं। वहीं बादल छाते ही पूरा वातावरण बदल जाता है। आपके शरीर में भी मौसम बदलने के साइन दिखने लगते हैं। सूरज की किरणें प्राप्त होने पर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पूरे दिन काम करने की क्षमता से आपको भर देती है। ये आपके थायराइड हेल्थ पर भी बड़ा प्रभाव डालता है। थायराइड में सुधार के लिए विटामिन डी की आवश्यकता आखिर क्यों है और कैल्शियम की आवश्यकता भी क्यों है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हैप्पी मूड हैप्पी थायराइड, इस एक फेज को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। दरअसल सनलाइट हमारे मूड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसा कि हमने बताया कि धूप मिलते ही मूड ठीक होने लगता है और आप ऊर्जा से भर जाते हैं। इससे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके रिलीज़ होते ही आपका स्ट्रेस कम होता है और आपका मूड बेहतर होने लगता है। स्ट्रेस थायराइड का एक बड़ा कारण है और जब आपको स्ट्रेस कम होगा तो थायराइड में भी सुधार होगा। सूरज की रोशनी आपकी नींद को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आपके थायराइड को अच्छी तरह से काम करने के लिए आवश्यक आराम मिले। क्या आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से शरीर को कितनी गंभीर बीमारियां जकड़ सकती हैं? पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलने से हाइपोथायराइडिज्म और गाइटर जैसी थायराइड समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर नहीं मिलता बॉडी को तब भी ये चीज़ें होती हैं। हर दिन 1 घंटा धूप में बिताकर आप इन जोखिमों को कम करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसे विटामिन डी की कमी से संबंधित थायराइड समस्याओं के खिलाफ एक ढाल समझ सकते हैं। थायराइड होने का मतलब ही है कि आपके हार्मोन्स में असंतुलन हो रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी हार्मोन को सपोर्ट देता है? आपका थायराइड हार्मोन यानी कि T3 और T4 पैदा करता है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करता है। आपकी त्वचा जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है तो ये अंदर विटामिन डी और कैल्शियम के रूप में पहुंचता है। ये विटामिन डी थायराइड को T4 को अधिक सक्रिय T3 हार्मोन में बेहतर ढंग से कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसलिए धूप में कुछ देर रहने से आपके थायराइड को एक हेल्पफुल बूस्ट मिल सकता है। यदि आप थायराइड की दवाएं ले रहे हैं तो विटामिन डी आपके शरीर को उन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझें कि विटामिन डी दवाइयों को आपके शरीर में घुसकर काम करने के लिए मदद करता है। इसलिए अगर आप धूप से इसलिए बचते हैं कि ये आपको टैनिंग की समस्या देता है तो ये गलत है। कुछ देर धूप में रहने से आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बस अच्छी तरह सनस्क्रीन लोशन लगाएं और आप अपनी थायराइड दवा को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में भी सहायता करते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। कभी कभी इम्यून सिस्टम अति उत्साही हो जाता है और थायराइड पर हमला करने लगता है, जिससे अन्य समस्याएं और बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर आपको थायराइड है तो आप धूप में कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठें, जिससे कि आपको धूप मिलेगी, यानी कि उसको विटामिन डी मिलेगा और फिर आपका शरीर ठीक रहेगा। कैल्शियम और विटामिन डी अगर मिलता है बॉडी को तो काफ़ी हद तक बॉडी प्रतिरोधक क्षमता रखती है, यानी कि बीमारियों से लड़ पाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।